अस्सलामुअलैकुम। आज हम जिस डिज़ीज़ के बारे में स्टडी करेंगे वो है एब्डोमेन पेन, नो डाइजेशन और डायरिया, यानी कि पेट दर्द, बदहज़मी और दस्त। आज हम इस मर्ज़ की अलामात को स्टडी करेंगे और इसमें इस्तेमाल की जाने वाली बेहतरीन होम्योपैथिक अद्वियात का आपको बताएंगे ताकि आपका ये मर्ज़ सही हो सके। आप देख रहे हैं वन डे होम्योपैथिक ट्रीटमेंट और मैं हूँ डॉक्टर मोहम्मद मुकरम शेख। आज हम जो दवाइयाँ इस अमराज में इस्तेमाल करेंगे, एक है पोडोफाइलम और दूसरी है एलू। ये दोनों होम्योपैथिक अद्वियात हम किन अलामात में स्टडी करेंगे और किन अलामात में इस्तेमाल करेंगे, हम उनको डिटेल से देख लेते हैं। नंबर 1 है कि इट इफ़ेक्ट्स एब्डोमिनल विसरा। ये पेट और आंतों का मुतासर करने वाले मर्ज़ की दवाएं है। ऐसा मर्ज़ जिसमें पेट और आंतें मुतासर हो जाती हैं, इन दोनों को ये दो दवाइयाँ बिल्कुल सही कर देती हैं। इसकी सिम्टम नंबर 2 है इट शोज़ इट्स सिम्टम स्पेशली इन द एब्डोमिनल ऑर्गन्स। ये ख़ास तौर पे पेट और इसमें मौजूद ऑर्गन्स की दवा है, यानी पेट और पेट में मौजूद जो बाकी ऑर्गन्स हैं उनकी ख़राबी की वजह से पैदा होने वाली जो अलामात हैं, जिसमें पेट दर्द है, बदहज़मी है और मरोड़ है, उनको ये सही करती है। हमारे पास सिम्टम नंबर 3 है एब्डोमिनल ऑर्गन्स आर पेल्विक ऑर्गन्स, यानी कि ये पेट से निकलकर आंतों के ज़रिए मसाना और पखाने की जगह तक की ख़राबी की दवा है। यानी कि ऐसे मसले मसाइल और ऐसी सोजिश और ऐसी ख़राबी जो कि पेट के अंदर हो, आंतों के अंदर हो, मसाने के अंदर हो और पखाने की जगह तक ये ख़राबी पहुंच जाए, तो ऐसी तमाम तर ख़राबी को ये दो दवाइयाँ पोडोफाइलम और एलू इस्तेमाल करने से सही किया जा सकता है। अब इन ख़राबी से होता क्या है कि जब पेट और आंतों और मसाना और पखाने की जगह मुतासर होती है तो हमारे अंदर पानी जैसे दस्त, मरोड़ और बदहज़मी की अलामात ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं। उन तमाम तर अलामात को ये दवा सही करती हैं। अगली सिम्टम है एब्डोमिनल ऑर्गन्स लिवर। ये लिवर पे भी काम करती है। ये जिगर को मुतासर करने वाली दवा है, यानी कि अगर जिगर मुतासर हुआ है तो उसकी ख़राबी को भी ये सही करके पेट के तमाम निज़ाम को मुतासर होने से बचाती है। यहाँ पे आप स्टॉप हो जाएं और सब्सक्राइब करें इस चैनल को ताकि इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँच सके। हम मज़ीद सिम्टम्स को देख लेते हैं। सिम्टम्स हमारे पास है कि डिज़ीज़ अटैक्स डायरेक्टली ऑन एब्डोमिनल ऑर्गन्स और एरिया, यानी ये मर्ज़ जो कि पेट और पेट के अंदर और करीब करीब के इलाके को मुतासर करती है, उसके लिए हम पोडोफाइलम और एलू इस्तेमाल करते हैं। मर्ज़ का हमला सिर्फ पेट पर होता है, दर्द, बदहज़मी, दस्त पैदा करता है। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, जो आंतों की ख़राबी है, मसाने की ख़राबी है, जिगर की ख़राबी है और पेट की ख़राबी जो है हमारे अंदर दर्द पैदा करती हैं, बदहज़मी पैदा करती हैं और पानी जैसे दस्त पैदा करती हैं। इन तमाम तर अमराज को दूर करने के लिए पोडोफाइलम और एलू का इस्तेमाल किया जाएगा। फ़ायदा सिम्टम हमारे पास है कि एवरीथिंग कम्स इन स्टमक बिकम सोर। जो भी खुराक मैदे में जाती है तेज़ाबी बन जाती है, यानी तेज़ाबियत पैदा करती है। मैदा इतना ज़्यादा ख़राब हो चुका होता है कि जो भी चीज़ उसके अंदर जाती है वो बदहज़मी की वजह से वहाँ पड़ी रहती है, हज़म होकर आंतों में आगे नहीं जाती और वो फिर पड़े पड़े वहाँ पे तेज़ाबियत यानी एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, जो कि मज़ीद खराबियाँ पैदा करता है। और अगर आंतों में चली भी जाती है तो जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि आंतें भी ख़राब और नाकाम हो चुकी होती हैं, तो वहाँ पर भी ये खुराक पड़ी रहती है जो मज़ीद वहाँ पर ख़राबी पैदा करती है। और मज़ीद अगर उससे आगे चली जाए तो फिर वो मसाने के अंदर और फिर पखाने निकलने की जगह पर जाकर ख़राबी पैदा करती है। यानी कि पेट की ख़राबी जो पानी की जगह तक बढ़ जाए, इन तमाम तर ख़राबियों को पोडोफाइलम और एलू सही करती हैं। हम अगली सिम्टम देखते हैं द ग्लैंड्स ऑफ स्टमक सीम्स दैट इट इज़ पैरालाइज्ड। मैदा किसी चीज़ को हज़म नहीं करता, ऐसा लगता है जैसे मैदे का फालिज हो गया है, वो बिल्कुल ही काम नहीं कर रहा है। मैदे के फालिज से मुराद है कि मैदे की दीवारें खुराक को दबा के हज़म करने की ताकत ख़त्म कर देती हैं और ख़ुराक वहाँ पर पड़ी रहती है, जैसा कि मैंने अभी बयान किया, फिर वो एसिडिटी के अंदर या एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। तो इस तरह के मैदे का फालिज यानी जिसमें मैदा बिल्कुल भी काम ना करे, यानी कि पेशेंट को ऐसा लगे कि कोई भी चीज़ बिल्कुल भी हज़म नहीं होती और वो पेट में पड़ी रहती है, ऐसी कंडीशन के अंदर हम होम्योपैथी की इन दो बेस्ट मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं, पोडोफाइलम और एलू। ये इस तमाम किस्म के अमराज को दूर करके सेहतमंद ज़िंदगी फराहम करती है। हम फर्दर सिम्टम्स देख लेते हैं कि देयर इज़ नो डाइजेशन, नथिंग। मैदा खुराक को बिल्कुल हज़म नहीं करता है। जैसा कि मैंने पहला बयान किया कि खुराक पेट में पड़ी रहती है और कई कई दिन तक वो पेट में दर्द करती रहती है और मरोड़ पैदा करती रहती है। यहाँ पे आप क्लिक द बेल आइकन को क्लिक करें ताकि इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुँच सके और आप उनको इस्तेमाल करने के बाद अपनी अच्छी ज़िंदगी और सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकें। अगली सिम्टम है इट गोज़ अंटिल वी हैव डायरिया और वोमिटिंग। वो खुराक बिल्कुल हज़म नहीं होती, यहाँ तक कि उल्टी या दस्त होकर वो खुराक बाहर निकलती है। जब खुराक काफ़ी अरसे तक मैदे में पड़ी रहती है तो वो वहाँ पे एसिड बन जाती है या फिर वो जिस्म से दस्त की सूरत में या फिर उल्टी की सूरत में बाहर आती है।
अगर दस्त आते हैं तो पानी की तरह बारीक और बार बार आते हैं हर थोड़ी देर के, और मतली मुसलसल रहती है, जिसकी वजह से आप मज़ीद खाना भी नहीं खा सकते क्योंकि मैदे में ऑलरेडी पहले वाली खुराक मौजूद है। 2-3 दिन तक वो रहती है, जब तक वो हज़म नहीं होगी पूरे तरीके से मज़ीद खुराक लेने की ख्वाहिश पैदा नहीं होगी, और उल्टी और दस्त भी इसी वजह से पैदा होते हैं। तो पोडोफाइलम और एलू इन दोनों अमराज के लिए बेहतरीन दवा है। डिस्टर्बेंस इन स्टमक, रबलिंग एंड गर्गलिंग, पेट में गड़गड़ाहट की आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं, यानी कि पेट में इस तरह महसूस होता है कि गैस ट्रबल कर रही है, और अगर गैस ट्रबल कर रही है तो उसमें भी ये बेहतरीन 2 दवाइयाँ इस्तेमाल की जा सकती हैं। अगली सिम्टम है कि फिश इज़ डिस्टर्ब आउट ऑफ वाटर, एब्डोमेन फील्स लाइक दिस। जिस तरह मछली पानी से बाहर बेचैन होती है, ऐसे ही पेट में बेचैनी महसूस होती है, यानी खुराक हज़म नहीं हो रही होती, बाहर भी नहीं आ रही होती, हाजत भी नहीं हो रही होती, और वो पेट में मौजूद एक जगह से दूसरी जगह जाते हुए महसूस होती है, गड़गड़ाहट पैदा करती है, और पेट हमेशा बेचैनी महसूस करता रहता है। अगली सिम्टम हमारे पास है देयर इज़ रोलिंग इन द एब्डोमेन। इसका मतलब है कि पेट में मरोड़ होते हैं और दर्द के साथ, यानी दर्द भी होता है। मरोड़ का मतलब है कि पखाने की हाजत होती है, लेकिन जब पेशेंट पखाना करने जाता है तो बिल्कुल भी पखाना नहीं होता, या फिर थोड़ी सी मिकदार में होता है, जिसे हम अनसेटिस्फैक्ट्री स्टूल भी कहते हैं। इन तमाम तर अलामात में पोडोफाइलम और एलू एक बेहतरीन दवाइयों के तौर पर इस्तेमाल की जाती हैं। मज़ीद हमारे पास सिम्टम है। अब आप ये देख सकते हैं कि ये 2 दवाइयाँ कितना तवील काम करती हैं और कितनी चीज़ें और कितनी अलामात को ये पेट की सही करती हैं। तो ये एक बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन हैं। क्रैम्पिंग पेन इन अनबेरेबल, पेट के मरोड़ का दर्द नाकाबिले बर्दाश्त होता है। इसमें पेशेंट आपको आगे की तरफ, पीछे की तरफ, साइड की तरफ झुकता हुआ दिखाई देता है, और वह दर्द बेचैनी की वजह से बिल्कुल भी आरामदेह कंडीशन में नहीं होता है। तो इसकी भी ये 2 दवाइयाँ हैं। अगली सिम्टम है एब्डोमेन इज सो सेंसिटिव टू बी टच्ड और जग्ड। पेट इंतहाई हसास, छूने से दर्द और हल्की सी हरकत से दर्द होता है, यानी पेट इतना हसास हो चुका होता है क्योंकि उसके अंदर जितनी चीज़ें पड़ी हैं वो गल सड़ रही हैं, इस वजह से उसको टच करने से बहुत ज़्यादा दर्द महसूस होता है, और हल्की सी हरकत भी उसको दर्द महसूस कराती है। हमारी अगली सिम्टम है आफ्टर एट दी एंड दिस सोरनेस, इंडाइजेशन, रम्बलिंग एंड पेन, और फिर आखिर में तमाम अलामात मिलकर पानी जैसे दस्त, पेट दर्द और उल्टी पैदा करती हैं। जैसा कि हम पहले आपको बता चुका हूँ, आपने शुरू में इस वीडियो के देखा कि पैरालाइटिक इंटेस्टाइन, यानी कि आंतों का फालिज हो जाता है, मैदा बिल्कुल काम नहीं करता, और मसाना डिस्टर्ब हो जाता है, और पखाने की जगह भी फालिज ज़्यादा, यानी कि बिल्कुल हरकत में नहीं रहती। इन तमाम तर अलामात से जो हमारे अंदर मर्ज़ पैदा होता है वो पानी जैसे दस्त पैदा हो जाते हैं, पेट का दर्द पैदा हो जाता है, और उल्टी हमें लगना शुरू हो जाती है। इन तमाम तर अलामात को अगर आप दूर करना चाहते हैं तो पोडोफाइलम और एलू का आपको इस्तेमाल करना होगा। अब अगर आपको इन तमाम अलामात से निजात हासिल करनी है, जिसमें नंबर 1 पानी जैसे दस्त जो रुकते ना हो, मरोड़ के साथ दस्त, नंबर 2 बदहज़मी की वजह से खुराक का पेट में रहना और दर्द करना, और नंबर 3 मरोड़ के दर्द और उल्टी हो जाना, इन तीनों अलामात में अगर आपको फ़ायदा चाहिए तो आपको ये अद्वियात इस्तेमाल करनी होंगी। ये तमाम अलामात जो कि ऊपर बयान की गई हैं, इनका इलाज सिर्फ़ और सिर्फ होम्योपैथिक अद्वियात से ही मुमकिन है, क्योंकि होम्यो अद्वियात हर एक अलामत पर अलग अलग काम करती है और मर्ज़ को जड़ से ख़त्म करने की सलाहियत रखती है। ये बात इंतहाई अहम है और आपने जहन नशीन रखनी है। एक और इंतहाई अहम बात, अब जो अद्वियात आपको बताई जा रही हैं उनको आप अपनी तसल्ली के लिए इंटरनेट पर किसी भी होम्योपैथिक साइट पर जाकर आप ख़ुद भी पढ़ सकते हैं। अब हम इन 2 अद्वियात के तरीके इस्तेमाल देखते हैं। पोडोफाइलम और एलू, इन दोनों को आपने 200 पावर पोटेंसी यानी 200 की ताकत में ख़रीदना है और इस्तेमाल करना है। इसका इस्तेमाल के तरीके 10 कतरे फ़ी खुराक सुबह और शाम को इस्तेमाल करें, यानी पोडोफाइलम आप सुबह में 10 कतरे आधा कप पानी में लेके इस्तेमाल करें, और एलू के 10 कतरे शाम में आधा कप पानी में लेके आप इस्तेमाल करें। हम दवा का इंतखाब जिन किताबों से करते हैं और जिन डॉक्टर्स को स्टडी करने के बाद करते हैं, उनका यहाँ पर रेफरेंस दिया जा रहा है कि जेम्स टेलर कैंट। आप इनको स्टडी भी कर सकते हैं इंटरनेट की किसी भी वेबसाइट के ऊपर। मज़ीद मालूमात के लिए डॉक्टर के नंबर पर व्हाट्सअप भी कर सकते हैं कि अगर आपका मर्ज़ पुराना है तो वो 200 पावर पोटेंसी से सही नहीं होता, तो फिर आप इस नंबर पर वॉइस मैसेज और टेक्स्ट मैसेज करके मज़ीद रहनुमाई ले सकते हैं। सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, क्लिक द बेल आइकन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़ टिल द नेक्स्ट वीडियो।